एक्वेरियंस, लेट्स से कि आपकी लव लाइफ 1 से 4 जनवरी के बीच में कैसी रहेगी। तो ये सिर्फ मैं 4 दिन का प्रेडिक्शन कर रही हूँ आपकी लव लाइफ का, क्योंकि उसके बाद एक न्यू वीक स्टार्ट हो जाएगा तो हम वीकली एनालिसिस किया करेंगे। लेकिन क्योंकि ये 4 दिन जनवरी की बिगनिंग के भी हैं, नया साल भी स्टार्ट हो रहा है, नया महीना भी स्टार्ट हो रहा है, 1/1 पोर्टल भी स्टार्ट हो रहा है, तो ये 4 दिन बहुत अच्छी एनर्जीज के रहेंगे। लेट्स सी कि ये 4 दिन में आपकी लव लाइफ, आपकी कहानी कहाँ जाने वाली है। तो इट्स लाइक अ पर्सनल रीडिंग, कलेक्टिव एनर्जी चेक इन है सभी उन लोगों के लिए जो कि एक्वेरियंस, सन, मून, वीनस या लग्न राशि से अपनी राशि को मानते हैं। और सिर्फ 4 दिन में क्या सब होगा, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो आप इसको 48 से 72 घंटे के लिए देख सकते हो, आप इसको 1/1 पोर्टल के हिसाब से देख सकते हो, बट लेट्स सी कि क्या मैसेज हमें मिलते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड लूँगी आपकी लव लाइफ का, ताकि मुझे क्लैरिटी मिल जाए कि क्या होने वाला है एक्चुअली में। फिर हम डिफरेंट सिनेरियो में आपके लिए देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गार्जियन एंजल, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ ग्रीन karama, प्लीज़ रेड karama, प्लीज़ come and guide me for Aquarius, Sun, Moon, Venus rising. Thank you. क्या सब होने वाला है लव एंड रिलेशनशिप में 1 से 4 जनवरी 2026 में। ऑलराइट, वाओ, बॉटम एनर्जी में है ब्लेस्ड, नंबर 22। ठीक है, देखो यहाँ पे राउंड एंड राउंड है और यहाँ थिंकर है, तो मुझे ऐसा लगता है, अच्छा यहाँ पे 44 भी एंजल नंबर है, तो ब्लेसिंग तो है आपकी रीडिंग में। आपकी लव लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, ढेरों ब्लेसिंग्स हैं। एंड मुझे लगता है कि 4 नंबर, 7 नंबर, राहु केतु की महादशा में हूँ आप लोग, ठीक है, या राहु केतु आपके 7th हाउस में बैठा हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। सैटर्न की भी सिचुएशन यहाँ दिखती है कि शनि भी हो सकता है 7th हाउस में। एंड रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं राहु केतु और सैटर्न अफेक्ट कर रहे हैं आपके, क्योंकि 22, 44 एंजेलिक नंबर्स हैं, इसलिए मुझे ये भी लगता है कि किसी न किसी प्रोटेक्शन में है ये रिलेशनशिप, अगर आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो। और अगर आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है अभी, तो भी मुझे ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स काफ़ी ब्लेसिंग्स दे रहा है आपको कि आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन मुझे ये बात उन लोगों के लिए ज़्यादा लगती है जो किसी कनेक्शन में हैं या थे उस पर्टिकुलर टाइम पे। ये डेफिनेटली आपके लिए, आप ओवरथिंक कर रहे हो और आपके साथ ना रिलेशनशिप में एक सेम सिनेरियो बना हुआ है कि ऐसा ही हो रहा है, बार बार आप निकल रहे हो उस रिश्ते से, बार बार आप जा रहे हो उस कनेक्शन में, या आपके साथ पहले भी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को पसंद किया और वो चला गया, और सेम बिल्कुल ऐसे ही इसी तरीके से, तो मतलब आपने इस लूप को जिया है। राउंड एंड राउंड इज मीन्स कि ये ऐसा ही चल रहा है। एंड विद दिस थिंकर एनर्जी बहुत ज़्यादा आप जो है वो सोच रहे हो इस कनेक्शन के बारे में, अगर अभी जब ये रीडिंग आप देख रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बदलने वाला है। एंड कुछ पास्ट एक्सपीरियंस हैं आपके, कुछ पास्ट के कन्वर्सेशन है आपके जो आपको बार बार याद आते रहते हैं, जो आपको ऐसा लगता रहता है कि यार मैंने ये क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे ये जो 1 से 4 जनवरी का पीरियड होगा, यहाँ पे आप कुछ स्टेप पीछे लोगे और उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कि आखिर वो क्यों हुआ जो हुआ, वहाँ पे जो बोला गया वो क्या था, और आपने उस समय क्या समझा, आपने किस चीज़ पे रिएक्ट किया, या सामने वाले ने उस चीज़ को कैसे लिया ठीक है, और उन्होंने उस आपके कन्वर्सेशन में क्या समझा। बट अच्छी चीज़ ये है दैट जब आप ऐसा सोच पाओगे या इस चीज़ को दूसरे तरीके से देख पाओगे तो आपको अपना कनेक्शन इम्प्रूव्ड मिलेगा। आप जिस तरीके से सिचुएशन को लेके चल रहे हो, आपको कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन पता चलेगी 1 से 4 जनवरी के बीच में कि आपको ये लगेगा कि
अरे यार मैं उस समय गलत था या गलत थी, मैंने उस चीज़ को ऐसे देख लिया, मैंने उस चीज़ को ऐसे समझ लिया, ठीक है। तो कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में कि आप एक दूसरे लेंस से, जैसे चश्मा लगा के देख रहे थे तो चश्मा हटा करके आप इस कहानी को देखोगे। या अभी मैं ये नहीं कह रही दैट रियूनियन होंगे या नहीं, क्योंकि अभी एक ओवरऑल एनर्जी और सबके लिए एनर्जी है, तो ऐसा ही कहूँगी कि जो भी आप सोच रहे हो इस कनेक्शन के बारे में, आप उससे कुछ अलग हट के सोचोगे 1 से 4 जनवरी के बीच में, ठीक है। यस, लेट्स सी आपके लिए एनर्जीज क्या रहेंगी। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच के ये वीडियो देखोगे, मैं यहाँ पे पहला कार्ड उनकी एनर्जीज का होगा और दूसरा कार्ड आपकी एनर्जीज का होगा और तीसरा कार्ड जो है वो आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी का होगा 1 से 4 जनवरी के बीच में। अगर आपके पास कोई पर्सन नहीं है तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में इस 4 दिन के अंदर आएंगे, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या होगी यहाँ पे वो आएगा। सो लेट्स सी, please give the accurate message for Aquarians. Thank you. One card for partners energy. पार्टनर की एनर्जी क्या होगी 1 से 4 जनवरी के बीच में। ओके, वाह, ब्यूटीफुल कार्ड वी हैव इन एंड यांग। आपके पार्टनर तो बिल्कुल आपके सोलमेट, डिवाइन मेट बने हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। पर मैं पहले तीनों कार्ड लूँगी। एक्वेरियंस की एनर्जी, 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। रिलेशनशिप की एनर्जी, वाओ, वेरी नाइस। वैसे ये यहाँ आता और ये यहाँ आता कार्ड तो ज़्यादा अच्छी स्टोरी लाइन मिलती मुझे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। सो भाई यहाँ पे चुनाव हो रहा है एक्वेरियस, ठीक है, चुनाव हो रहा है। मे बी अगर अनकन्फेस्ड लव था तो यहाँ कन्फेशन आए आपको, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन है बेसिकली और बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेशन है, ठीक है। एक ओवरऑल एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने कहा ना, ये एक डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन हो सकता है जहाँ चीज़ें बिगड़ गई क्योंकि चीज़ों को वैसे दिखाया नहीं गया या देखा नहीं गया, और 1 से 4 जनवरी के बीच में समझा जाएगा कि अच्छा इसका मतलब ये भी तो हो सकता है। अब मेरे पास अभी कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा, लेकिन मैंने लाइफ में इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है कि कभी कभी हम किसी और लहजे में कोई बात कहते हैं और सामने वाला उसको दूसरे तरीके से लेता है, और फिर 1 महीने बाद जब हम दोबारा बात करते हैं तब वो व्यक्ति अगर बोल पाता है कभी कि अरे यार तूने उस दिन ऐसे बोला था, तो हमें लगता है अरे नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला था, मैंने इस वे में बोला था, है ना। तो वही चीज़ मुझे आप लोगों के कनेक्शन में दिखती है दैट 1 से 4 जनवरी के बीच में आपको ये रियलाइजेशन होंगे, चाहे ये व्यक्ति आके कराए आपको रियलाइजेशन कि भाई जैसे मैं अभी कन्वर्सेशन बता रही हूँ, चाहे आपको खुद हो और आप कन्वर्सेशन करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट ये पर्सन भी अपनी डिवाइन एनर्जीज में है आपकी तरफ। आप भी कम्युनिकेशन को स्वीकार कर रहे हो। जैसे पहले आप बहुत रेजिस्ट कर रहे थे, तो अब यू आर लाइक कि ठीक है अगर मैं सुनूंगी या मैं सुनूंगा, बताओ क्या है। पहले शायद आप ऐसे थे, नहीं ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे कर दिया, है ना, एक सुनना ही नहीं चाह रहे हो, बात ही नहीं करना चाह रहे हो। तो अब आपका थ्रॉट चक्र बहुत अच्छा है, या आपने कुछ कह दिया था तो उस समय आप किसी और तरीके से बोले थे, अब शायद आप एक सही तरीके से अपनी बात को रख पाओगे, जिसकी वजह से ये कनेक्शन फिर से जो है वो ग्रो करेगा, आपका एग्जिस्टिंग कनेक्शन। कोई नया पर्सन है तो प्यार का ही जो है मैसेज लेके आपकी तरफ आएगा, और अगेन आप ओपन हार्ट से उसे स्वीकार करोगे, वो आपकी खूब तारीफ़ें करेगा, खूब अप्रिसिएशन देगा आपको, और आपसे अच्छा कोई नहीं होगा उसके लिए, और आपको ये फील होगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया सा आपकी एनर्जीज हो जाएंगी क्लियरली, ठीक है। आप प्यार को, किसी इंसान को एक दूसरे नज़रिए से देखने वाले हो 1 से 4 जनवरी के बीच में, ठीक है, क्लियरली। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। अगेन यहाँ पे 22 से 4 नंबर है, 3 नंबर है और 6 नंबर है। तो 36 एज हो सकती है, 34 एज हो सकती है, 32 एज हो सकती है, किसी की 22 एज हो, किसी की 39 एज हो, एज गैप हो,
15 साल का, 10 साल का, ये भी दिखता है। लव एंड रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, Ace of Cups, the Lovers, and 3 of Pentacles. Judgment, Broom, and 10 of Pentacles. Ten of Cups, Page of Wands, Page of Pentacle, and 6 of Pentacle. Very nice. Beautiful. तो देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगी कि जब ये कनेक्शन बना होगा तब जो इसकी एनर्जीज थी वो बहुत प्यारी थी। हो सकता है आप साथ में काम करते हो या आपने कोई साथ में टीम वर्क किया हो अभी इस पर्सन के साथ, और डेफिनेटली ये एक चॉइस थी, एक इमोशन था आपका जो कि डायरेक्ट आपके हार्ट से जुड़ा हुआ था। बिकॉज आपके दिल ने कहा कि इस सिचुएशन में इस पर्सन में पोटेंशियल है, तो आपने उसको चूज़ किया और बहुत ही सुंदर कनेक्शन जो है वो बिगनिंग हुई होगी इस कनेक्शन की। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप और सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट आपने साथ में काम किया तो आपको इस पर्सन के काम करने का तरीका, इसके एफर्ट्स अपने लिए बहुत अच्छे लगे, सेम एज इस पर्सन की भी फीलिंग रही होगी। तो बिगनिंग इस कनेक्शन की बहुत सुंदर थी। जो शुरुआती दिन थे वो डेफिनेटली बहुत अच्छे थे आप लोगों के। करेंटली मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कनेक्शन जजमेंट में फंस रहा है, ये कनेक्शन जज हो रहा है। जज हो रहा है का सेंस इज लाइक कि हो सकता है सोसाइटी के लेवल पे ये जज हो रहा है कि ये सही है कि गलत है। हो सकता है आपके पर्सन आपको सही गलत में जज कर रहे हैं, हो सकता है आप उनको सही गलत में जज कर रहे हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपके पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं खा रहा है। और काफ़ी लोगों के लिए विद दिस क्लीन इट अप आप लोग निकल भी गए हो इस पर्सन की लाइफ से, ताकि क्योंकि उनको लगा कि आप लोग एक दूसरे के लिए बेटर चॉइस नहीं हो, या आपको लगा कि वो आपके लिए बेटर चॉइस नहीं है, ये जाएगा तभी कोई नया पर्सन आएगा। तो ऐसी कोई प्रेजेंट लव स्टोरी की सिचुएशन हो सकती है आपके लिए कि हाँ, एक समझ नहीं आ रहा दैट ये सही है या नहीं, ठीक है। और विश्वास तो यही है कि ठीक है, अगर ये बना होता तो रहता, नहीं बना है शायद इसीलिए चला गया। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स में आपका कनेक्शन जो है वो फंसा हुआ है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि भविष्य को लेकर के जो 4 कार्ड मेरे पास आए हैं वो चारों कार्ड जो हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं यहाँ पे, जो कि है 10 ऑफ कप्स, जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है पेज ऑफ पेंटिकल, और जो कि है 6 ऑफ पेंटिकल। फाइनली ये कनेक्शन वापस बनेगा, ठीक है। और इस कनेक्शन में जो भी आपके जजमेंट्स चल रहे हैं एक दूसरे को लेके, जो भी आपको लग रहा है दैट ये नहीं है वो नहीं है, उसको लेकर के 1 से 4 जनवरी के बीच में बात होगी। प्लस आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक करोगे। 6 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होने ही वाला है जजमेंट में। और 10 ऑफ पेंटिकल में यही है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लेकिन नाउ आप एक ऐसे पेज पे आने वाले हो 1 से 4 जनवरी के बीच में दैट मैं भी वहीं खड़ा हूँ, तुम भी वहीं खड़े हो, और अब बताओ क्या परेशानी है। तो वही चीज़ कि तुमने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुना, मैंने तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू सुना, तुम भी गलत नहीं हो, मैं भी गलत नहीं हूँ। लेकिन अब कनेक्शन का क्या करना है, तो ये कनेक्शन तो ब्लेस्ड है यूनिवर्स से, तो यही है कि हम मिलके इस कनेक्शन पे काम करेंगे। थोड़ा सा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ या करती हूँ, और हम मिलके इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे। सम टाइम इट रियली इट ऑल रेनबो एंड स्माइल। तो ये जब मैंने जनरल रीडिंग की थी 1 से 5 जनवरी की, तब भी रेनबोज की एनर्जी थी। और बहुत खुश हूँ मैं कि उन्हीं दिनों की जब मैं लव रीडिंग कर रही हूँ तो भी रेनबो की एनर्जी है। रेनबो इज़ ऑल अबाउट स्माइल, हैप्पीनेस। ये पीरियड आपको या आपकी लव लाइफ को हार्म कर ही नहीं सकता।
अगर ये कोई पर्सन पुराना नहीं है, मान लो आप सेपरेशन में नहीं हो, आप सिंगल हो, तो क्लियरली यहाँ पे आप अपने परिवार के साथ खुश हो, अपने कजिन्स के साथ खुश हो, आप अपनी हारमोनी में बैठे हो, या फिर विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आपको ज़िंदगी ने जो भी दिया है आप उसमें अपने तरीके से उसको बेहतरीन बना रहे हो, ठीक है। एंड खुद के एफर्ट से अपनी लाइफ को बेहतर बना करके आप इक्वल गिव एंड टेक दे रहे हो, और यूनिवर्स फिर आपकी, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, तो एवरी ब्लेसिंग यू विल गिव इवेंचुअली बी रिटर्न टू यू। अपने आप आपकी तरफ वो सारे साधन, वो सारे लोग जो आपको स्माइल करा सके इस टाइम ड्यूरेशन में, वो लौटाए जा रहे हैं, कि आपकी लव लाइफ में आपको परेशानी तो 1 से 4 जनवरी में फील नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई देती है। जो भी ओवर थिंकिंग आपको करनी थी वो आप 31 दिसंबर तक कर चुके होंगे। अब ये ऐसा नहीं होगा आपके लिए, अब सब कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है। लेट्स सी, ओशो से भी मैं देखूंगी कि क्या सब होने वाला है एक्वेरियंस, सन, मून, वीनस, राइजिंग की लव एंड रिलेशनशिप में। तो डिफरेंट सिनेरियो में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अगर आप मैरिड हो तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैरिड हो अगर आप तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में क्या होगा। माइंड, एडवेंचर एंड ट्रैवलिंग। जो लोग साथ में हैं, कमिटेड हैं, कम्युनिकेशन में हैं, उनकी लाइफ में क्या होगा 1 से 4 जनवरी। जो लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक्ड हैं, सेपरेटेड हैं, उनकी लाइफ में क्या होगा 1 से 4 जनवरी के बीच में। ओवरऑल एक कार्ड 1 से 4 जनवरी 2026 फॉर लव लाइफ कॉन्शियसनेस। वाओ। तो अगेन कॉन्शियसनेस का एनर्जी आपको यही बता रहा है कि कुछ रियलाइजेशंस हैं एक्वेरियस, कि क्या कहा गया, क्यों कहा गया, किसका क्या मतलब है, मुझे क्या चाहिए। मैं अगर किसी के जाने से उदास हूँ तो क्या वो इतना बड़ा बात है मेरे लिए, मैं किसी आने से खुश हूँ तो क्या वो सच में मेरे लिए इतना मायने रखता है। तो कुछ कॉन्शियसनेस, कुछ रियलाइजेशंस यहाँ आपको आपकी लव लाइफ के बारे में 100% होंगे। आप बैक स्टेप जाके देखोगे ज़रूर एक बार। और ये ओवर थिंकिंग का बैक स्टेप नहीं है कि सोच के परेशान हो रहे हैं। इट इज़ लाइक कुछ पता चलना, कुछ समझ आना, ठीक है। अब अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे माइंड बहुत ओवर थिंकिंग किया आपने इस पर्सन को लेके, अपनी मैरिज लाइफ को लेके, एंड आप बहुत परेशान भी रहे हो पिछले टाइम में, ठीक है। आपको कुछ समझ नहीं आया आपके इस रिश्ते को कैसे डील करना है, इसमें क्या सही है क्या गलत है। बट एडवेंचर से आपने इस रिस्क को लिया, एंड अब आप ट्रैवल करने वाले हो इस सप्ताह में। आप 1 से 4 जनवरी के बीच में आप अपने पर्सन के साथ कहीं छोटा या लॉन्ग, कहीं पे भी आप ट्रैवल करने वाले हो, आप मूव करने वाले हो इस एनर्जी से। और यहाँ पे ये रेनबो अगेन आया है आपके लिए, यहाँ सन आया है। तो हाँ, आप खुशियों की तरफ, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। ये ओवर थिंकिंग फाइनली आप छोड़ रहे हो कि ठीक है अब जो हो गया वो हो गया। अगर आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में हो, कनेक्शन में हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत कंपेयर हुआ है, कंपैरिजन हुआ है दूसरे लोगों से। इस पर्सन ने आपको किया हो या आपने ही अपने आप को किया हो, या आपने इस पर्सन को किया हो या इस पर्सन ने खुद को किया हो, कि शायद मैं इतना नहीं दे पा रहा इस कनेक्शन में जितना दूसरे लोग करते हैं। या फिर अगेन कई बार जाने अनजाने पार्टनर्स भी एक दूसरे को दूसरों से कंपेयर करके थोड़ा नीचा दिखा देते हैं। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ हुई है यहाँ पे, दैट आप एक परफेक्ट पार्टनर नहीं हो, वो एक परफेक्ट पार्टनर नहीं है। उसके बाद लेजीनेस आ गई। इट्स लाइक कि किसको क्या समझाना है, कोई समझने वाला ही नहीं है। किसी के लिए कुछ अच्छा है, किसी के लिए कुछ अच्छा है। अब मैं उसको अपना पीओवी समझा रहा हूँ, वो मेरे को अपना पीओवी समझा रही है, लेकिन कोई हो नहीं रहा कुछ इससे। हम दोनों अपने अपने रास्ते पे हैं। तो एक लेजीनेस आ गई, एक ऐसी एनर्जी आ गई कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रही अब सिचुएशन में। लेकिन 1 से 4 जनवरी के बीच में रेबेल, एम्परर, फिर से लीड लोगे, फिर से काम करने के लिए स्टार्ट करोगे कि नहीं मेरा कनेक्शन है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। बहुत रेस्ट हो गया, बहुत साइलेंट मोड हो गया, बहुत चुप रह लिए, अब तो मुझे लीड लेना ही पड़ेगा इस कनेक्शन पे, मुझे काम करना ही पड़ेगा इस कनेक्शन पे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिखती है। अगर
आपकी लाइफ में ऐसा कोई थंडर बोल्ट, ऐसा कोई टावर मोमेंट आया था कि सब टूट के ही बिखर गया, आप अलग ही हो गए, आप ब्लॉक ही हो गए, सब खत्म हो गया। तो क्लियरली इस पर्सन को विद दिस सिजोफ्रेनिया आपके ऊपर इनकी लाइफ कितनी डिपेंडेंट है ये चीज़ समझ आएगी। ये चीज़ समझ आएगी दैट यार ये कुछ बॉन्ड अलग है, ये दिमाग से नहीं जा रहा, दिमाग में बार बार घूम फिर के वही ख्याल आ रहे हैं, और समझ में आएगा कि इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता था। और विद दिस इनोसेंस वो वापस से जितना भी दिमाग लगा लिया था, जितनी भी सिचुएशन क्रिएट कर ली थी कि साहब छोड़ देते हैं इस सिचुएशन को, ये सिचुएशन हमें वर्क नहीं दे रही या मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, वो सब वापस आ जाएंगे। एंड विद दिस इनोसेंस एक नई बिगनिंग ये आपके साथ 100% करेंगे। यहाँ पे एक ग्रेस होपर बैठा है, ग्रेस होपर इज़ लाइक की ट्रांसफॉर्मेशन। इस पर्सन की जो भी फीलिंग्स आपके लिए नेगेटिव थी, इस कनेक्शन के लिए नेगेटिव थी, वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। और विद दिस इनोसेंस जैसे इसने एक एक्सपीरियंस ले लिया इस सिचुएशन में, और वो वापस से हील करने के लिए आपकी तरफ आएंगे, वो वापस से एक मोमेंट ज़रूर लेंगे, इस रिश्ते को एक चांस ज़रूर देंगे। फाइन, सो हर तरह से मैसेजेस आपके लिए सिमिलर हैं। एक और कार्ड मैंने यहाँ पे निकाला था 4 ऑफ पेंटिकल का, जो मैंने बेसिकली एक जनरलाइज एनर्जी के रूप में लिया था। ट्रीट योर सेल्फ टू समथिंग शाइनी एवरी नाउ एंड अगेन। तो यहाँ पे जो मैसेज है वो बेसिकली यही है कि हो सकता है कि किसी पर्सन के थ्रू आपकी लव लाइफ अच्छी हो रही है, या पर्सन बाद में आ रहे हैं, पहले आपने ये समझ लिया है दैट मैं क्या हूँ, तो हो बढ़िया ही रहा है, लेकिन आपकी खुद की पर्सनल एनर्जी भी हार्मनी में है इस पर्टिकुलर टाइम पे। आपको पता है कि मैं तो शाइनी करने के लिए बना हूँ, ठीक है। लेट्स सी वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या बता रही है आपकी लव एंड रिलेशनशिप के लिए। जो लोग कमिटेड हैं और मैरिड हैं उनके लिए वी हैव हार्ट, तो बिल्कुल वेस्टा का कार्ड है। फिर से आप लोग साथ में आओगे, फिर से आप लोग एक साथ जुड़ोगे, फिर से एक दूसरे के लिए कुछ रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पे आपके लिए आएंगी, और चीज़ें जो हैं वो हील होंगी, चीज़ें ठीक होंगी। दिल से सोचा जाएगा आपके लिए। माइंड का कार्ड था, आप दिमाग से चल रहे थे लेकिन आप दिल से सोचोगे। जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए क्या मैसेज है, जो लोग अभी कम्युनिकेशन में नहीं हैं, ब्लॉक कर दिए गए हैं, ब्लॉक हो चुके हैं, बैलेंस, आप बैलेंस में आओगे, वापस से आप लोग साथ में आओगे। यहाँ पे ड्यूअल एनर्जी है, लिब्रन एनर्जी है, और 7 नंबर का ही एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी। बैलेंस आएगा आपके रिलेशनशिप में। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या सब हो सकता है इस पर्टिकुलर 1 से 4 जनवरी के बीच में। एक्वेरियस कोलैबोरेशन, तो अगेन आपके लिए भी कुछ नए लोग जो हैं वो यहाँ पे मुझे आते हुए दिखते हैं। नंबर 11 डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, तो कोलैबोरेशन भी हो सकता है किसी के साथ, कोई पार्टनरशिप हो सकती है पर्सनल प्रोफेशनल, जिसके थ्रू ये पर्सन आपको मिले। तो क्लियर है, मतलब सारे डेक्स आपके सामने मैंने निकाले और ये एकदम क्लियर एनर्जी है। लेट्स सी मेजर अकाना से कुछ मैसेज ले लेते हैं। 11, 7, 5 ये नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। 2 क्या सब हो सकता है लव एंड रिलेशनशिप में। द स्टार, हीलिंग आएगी यहाँ पे आपके लिए, इस कनेक्शन में आपकी हीलिंग आएगी एग्जिस्टिंग कनेक्शन में। ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, लेट्स सी ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरफ जा रहा है। व्हाट इज डेथ हियर, हाई प्रेस्टेस, ओह माय गॉड, आपकी ईगो का डेथ हो रहा है यहाँ पे। और बॉटम में है टेम्परेंस, शिव एंड शक्ति रियूनियन। जो ईगो है ना कनेक्शन में वो फाइनली मर रहा है। दुर्गा माँ इविल को ख़त्म कर रही है। आपके रिश्ते में जो ईगो था, जो इविल आ गया था, शैतान आ गया था कि मैं ही सर्वे सर्वा, उसको फाइनली दुर्गा माँ यहाँ किल कर रही है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप ज़रूर देखोगे। अगेन नंबर 4, नंबर 2 एंड नंबर 8 सैटर्न, 4 इज़ राहु एंड मून, 2 इज़ मून, ठीक है। 7 नंबर आपके लिए पहले भी आ गया है, यहाँ पे भी आया है, तो केतु भी है यहाँ पे, तो वही एनर्जीज है। सो क्लैरिटी, टोटली डिवाइन प्रोटेक्शन है यहाँ पे आपके रिश्ते को। लेट्स सी स्पिरिट मैसेज क्या है इस कनेक्शन के लिए। आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए एक्वेरियस। 1 से 4 जनवरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सिर्फ।
We have, whenever you talk to us, it never goes unheard. We hear every single word. This is your confirmation that we are assisting you, guiding you, and ensuring your wishes finally come to fruition. Be patient, everything will come together for you. तो भाई आपको तो यूनिवर्स ही, ब्रह्मांड, आपका ईश्वर, आपका अल्लाह आपकी तरफ से आपको आंसर कर रहा है इस मैसेज में। जैसे तुम चाहते हो मैं वैसा कर रहा हूँ, तुमने मुझसे प्रे किया है तो मैं तुमको वो दूंगा। मैं आपको बोल रही हूँ ये कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। और यहाँ पे वही मैसेज है, अगर आप खुद भी पढ़ना चाहें तो मैं एक कार्ड आपको दिखा देती हूँ, आप पढ़ लें। तो अगर आप परेशान हो रहे हो, जो कि आप हो रहे होंगे विद दिस ओवर थिंकिंग, ये तो ऐसा होना लिखा है आपके लिए, क्योंकि आपको वो जानते हैं और आप उनके फेवरेट चाइल्ड हो। आपने उनसे जो भी बात की आपको लगा कि उन्होंने नहीं सुनी, पर उन्होंने सुनी है। फाइन एक्वेरियस, कोई भी शक, ब्लेसिंग का कार्ड था आपके पास बिगनिंग में। ऐसे कार्ड्स एक दूसरे से बात करते हैं। लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं और क्या होने वाला है, या आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस। अगर आपने जनरल रीडिंग नहीं देखी है वीकली तो वो भी देखना, बिकॉज मैंने वहीं कह दिया था। अब बता रही हूँ आपको, वरना जो लोग पहली बार देखते हैं उनके लिए फिर ऐसा हो जाता है ना कि अच्छा आपको पता था। एंड वी हैव विजडम, और ये विजडम का कार्ड यहाँ क्यों है एक्वेरियस, वही चीज़ जो मैंने आपको बिगनिंग में कही थी कि चीज़ें हो चुकी लेकिन कॉन्शियसनेस अब जाग रही है, समझ अब आ रही है, विजडम अब मिल रहा है कि अच्छा ये ऐसे कहा गया था। हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू हैव वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स, नाउ इज द टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेरी विजडम टू हेल्प यू विद द चैलेंज। तो जो भी आपके कनेक्शन में चैलेंज चल रहा है ना, वहाँ पे आपकी इनर विजडम काम करने वाली है, वो संभालेगी कि अब कैसे चीज़ों को हैंडल करना है ना, ये आप डिसाइड मत करो, ये इनर विजडम डिसाइड करेगी और अबंडेंस आपको मिलेगी। अबंडेंस के ऊपर मैसेज क्या है वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक यू मे हैव, इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। तो अगर आपको लगता है ना ये तो अब नहीं हो सकता, ऐसा तो कैसे हो सकता है, उनके पास तो सब है देने के लिए, वो जो चाहे दे सकते हैं, जस्ट ट्रस्ट करो, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस, होप ये आपसे रेजोनेट होगा और क्लेम करें क्योंकि बहुत ही प्यारी खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। एंड ट्रस्ट करें, डिवाइन को थैंक यू कहें। जब भी इस तरह की रीडिंग आती है तो मुझे थैंक यू कहो नहीं कहो, लेकिन हाँ एक दिल से थैंक्स आपका उनके लिए जाना चाहिए कि थैंक यू मेरा प्रोटेक्टर होने के लिए। फिर आप जो भी करोगे बढ़िया करोगे, मुझे पता है, पर मुझे सुन रहे हो, मुझे ये बता रहे हो कि मुझे सुन रहे हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है दुनिया में कि कोई मेरे लिए आसमानी ताकतें भी मेरे लिए काम कर रही हैं, नहीं? तो यस, थैंक यू ज़रूर कहें। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बाय बाय।